अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ये आज उन दोस्तों के लिए एक ज़बरदस्त स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ जो कि बैचलर कंप्लीट कर चुके हैं या ग्रेजुएशन की हुई है, 4 ईयर ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से की हुई है, उनके लिए ये स्कॉलरशिप लेके आए हूँ। और वो स्टूडेंट्स जो कि गरीब हैं लेकिन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर CSS की तैयारी के लिए क्लासेस नहीं ले सकते और फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर सैयद कुमैल हैदर शाह ने CSS प्रिपरेटरी क्लासेस स्टार्ट किए हैं सक्खर IBA यूनिवर्सिटी में, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हाई क्वालिटी की एजुकेशन आपको दी जाती है। और वहीं पर आपको अब CSS की तैयारी, पहले वो फ़ीस लेकर करवा देते थे लेकिन अब 75 सीट्स हैं जिनमें से 25 सीट्स सेल्फ फिनांस से, मतलब उनकी फ़ीस देनी होगी। बाकी 50 सीट्स जो हैं वो गरीब स्टूडेंट्स के लिए हैं जो CSS की तैयारी नहीं कर सकते, फ़ीस नहीं पे कर सकते क्लासेस की, तो उनके लिए सैयद कुमैल हैदर शाह ने फुली फंडेड स्कॉलरशिप अनाउंस की है। और सक्खर IBA यूनिवर्सिटी को उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप बच्चों को स्कॉलरशिप की और CSS की तैयारी करवाएं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं और कितने मंथ ये कोर्स चलेगा और कितने दिन चलेगा, और उसके बाद क्या प्रोसेस है इसके लिए अप्लाई करने का, चालान कैसे पे करना है, कितना चालान है, स्टाइपेंड वगैरह है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम इसमें आपको बताएंगे। कितनी एजुकेशन होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए आपकी, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट गाइड करेंगे। किस तरह आपने अप्लाई करना है, हर चीज़ आपको इसमें बताएंगे। कौन आपको पढ़ाएगा, कौन से टीचर्स होंगे, कौन सी फैकल्टी होगी और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं आपको इसके लिए, तो वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और अपने उन दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें जो CSS के ख्वाहिशमंद हैं और गरीब हैं और तैयारी नहीं कर पा रहे, तो सब इससे फ़ायदा उठाएं और इसमें अप्लाई करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ये स्कॉलरशिप दी किसने, किसने अनाउंस की है, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, तो ये भाई सक्खर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर सैयद कुमैल हैदर शाह कर रहा है। उसने ये सक्खर IBA यूनिवर्सिटी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि भाई आप CSS की क्लासेस स्टार्ट करवाएं और गरीब बच्चों को तैयारी करवाएं। उसकी कितना फ़ायदा होगा कि जो गरीब बच्चे होंगे जो ग्रेजुएशन तो जैसे तैसे कर लेते हैं लेकिन आगे उनका ख्वाब होता है CSS करने का, तो वो CSS की तैयारी सिर्फ इसी वजह से नहीं कर पाते क्योंकि उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं होता। और आपको पता है कि CSS की कितनी फ़ीस होती है ज़्यादा, जो वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसलिए वो रह जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही ज़बरदस्त उनका स्टेप है, मतलब एक इसमें कि उन्होंने गरीब बच्चों का सोचा और उनके लिए एक अच्छा मौका उन्होंने दिया है। तो प्रोग्राम में आपको बताऊं कि क्या होगा अबाउट प्रोग्राम। ये सक्खर IBA यूनिवर्सिटी EDC जो है वो पहले भी मतलब तैयारी करवाती है CSS की, और वो मतलब फ़ीस होती थी उनकी, अब वो भी चलेंगे लेकिन इनके साथ ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी आ गया है CSS की। मतलब अब हर साल आपको CSS की तैयारी स्कॉलरशिप पर अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको फ्री में करवाई जाएगी। ठीक है, तो इनके जो भी स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली वो क्वालिफाई कर लेते हैं टेस्ट वगैरह और CSS के एग्ज़ाम्स पास कर लेते हैं और उसके बाद मतलब अपना गोल अचीव कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये जो इस फुली मतलब सपोर्टेड है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सैयद कुमैल हैदर शाह की तरफ से, और जो गरीब स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मोस्टली। और उसके बाद जो है साइलेंट फीचर्स क्या हैं इसके, वो मैं आपको बताता चलूँ। इस स्कॉलरशिप की जो सीट्स हैं टोटल वो 75 हैं, मतलब वो सिर्फ 75 स्टूडेंट्स को ही तैयारी करवाएंगे CSS की, जिसमें से 25 सीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं सेल्फ फिनांस। मतलब जो 25 सीट्स हैं वो मतलब जो अमीर बच्चे हैं, मतलब फ़ीस पे करके तैयारी कर सकते हैं, उनके लिए हैं। बाकी जो 50 सीट्स हैं वो स्कॉलरशिप की हैं। ठीक है, तो इसमें 50 सीट्स जो हैं आपकी स्कॉलरशिप की हैं। एक्सीलेंट इसमें लर्निंग इन्वायरमेंट होगा, वहाँ पे आपको बुक्स अवेलेबल होंगी, लाइब्रेरी होगी, बहुत कुछ होगा, ज़बरदस्त माहौल होगा, ना डिस्टर्बेंस होगी ना कुछ, इंटरनेट फैसिलिटीज़ होंगी आपको तैयारी करने के लिए, मतलब हर चीज़ आपको वहाँ
वहाँ पे मतलब ऐसा होगा कि आप कभी पढ़ाई करते वक्त डिस्टर्ब ही ना हो। और उसके बाद आपको क्या होगा, सक्सेसफुल एलुमनी होगी। मतलब जो वो वहाँ पे आपको टीचर्स पढ़ाएंगे वो कोई ऐसे वैसे आम टीचर्स नहीं होंगे, उन्होंने खुद जिन्होंने सीएसएस पास किया हुआ है वो आपको पढ़ाएंगे। मतलब असिस्टेंट कमिश्नर, डीसी वगैरह हो गया, ये जिन्होंने कंप्लीट किया हुआ है रिसेंटली अपनी सीएसएस एग्ज़ाम पास कर लिए हैं, वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको डेली न्यूज़पेपर्स दिए जाएंगे, मैगजीन्स दी जाएंगी सीएसएस की तैयारी के लिए पढ़ने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री दी जाएंगी, ठीक है। और सक्खर में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको क्या होगा कि उनके लिए मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी होगी। मतलब जो सक्खर के रेजिडेंट्स हैं उनको एक मतलब पॉइंट होगी जो उनको यूनिवर्सिटी छोड़ने भी आएगी और यूनिवर्सिटी से घर भी छोड़ने जाएगी। ये सिर्फ सक्खर के स्टूडेंट्स के लिए होगी, ठीक है। और जो 10,000 अलाउंस मिलेगा उनको किसके लिए, बुक्स के लिए 10,000 दिए जाएंगे उनको बुक्स बाय करने के लिए, कि भाई ये आपको 10,000 दिए जाते हैं और आप इनमें से सीएसएस के जो भी बुक्स हैं वो सारे बाय कर लें। और 10,000 लिविंग अलाउंस पर मंथ दिया जाएगा। मतलब हर महीने आपको 10,000 और दिए जाएंगे, किसके लिए, लिविंग अलाउंस। मतलब जिसमें क्या होता है कि भाई आप कहीं दूर से आए हुए हैं, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, किसी दूसरे शहर से आए हुए हैं, मतलब घर आपका बहुत दूर है, तो आप अगर सक्खर में रहना चाहते हैं तो आपको 10,000 अलाउंस दिया जाएगा, वो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर की तरफ से, जिसमें आप अपनी हॉस्टल वगैरह ले सकते हैं, खाना पीना हो गया आपका, और डेली जो होते हैं हमारे एक्सपेंसेस वो इससे आप महीने के पूरे कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये अलाउंस होगा लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए नहीं होगा। जैसे कि सक्खर के होंगे उनके लिए नहीं होगा, सक्खर के जो सक्खर में रहते हैं उनको ये अलाउंस नहीं दिया जाएगा। जो मतलब स्टूडेंट्स शिकारपुर के होंगे उनको दिया जाएगा, और जैकमाबाद के हो गए उनको दिया जाएगा, लाड़काना, खैरपुर, सालेपट, गोटकी एंड नौशरो फेरोज़, इनको ये मतलब जो है वो दिया जाएगा। और उसके बाद मतलब आपको लाइब्रेरी की बात करूं अगर, तो लाइब्रेरी इनकी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि जब आप वहां पढ़ने बैठेंगे तो आपको पढ़ाई करते वक्त बहुत ही मज़ा आएगा। मतलब ना डिस्टर्ब होंगे, ना कोई शोर होगा, एसीज वगैरह होंगी, इंटरनेट होगी, कंप्यूटर्स होंगे, हर चीज़ अवेलेबल होगी, हर बुक आपके लिए अवेलेबल होगी वहाँ पे, सब कुछ आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो एक्सेस देंगे। लाइब्रेरी में आके पढ़ना चाहते हैं आप तो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ें, सुकून से पढ़ें, स्टडी करें वहाँ पे, ठीक है। तो इसके ये साइलेंस फीचर्स हैं। और उसके बाद बात करते हैं हम डिटेल में कोर्स इसमें कौन से करवाए जाएंगे। आपको कोर्सेज आपको जो ऑफर्ड किए जाएंगे, मतलब कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो तो आपके सारे उसमें कवर किए जाएंगे, और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं जो वो आपने अपने खुद चूज़ करने के ऑप्शनल कौन से आपने लेने हैं, ठीक है। कंपलसरी भी इसमें सब्जेक्ट्स हैं और ऑप्शनल भी इसमें होते हैं। अब यहाँ पे जो आपको दिए गए हैं सब्जेक्ट्स, ये आपके सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। कंपलसरी जो भी हैं वो उन्होंने कवर किए हुए हैं, ठीक है ना। तो इनको क्या है कि सोशलॉजी जो है वो आपका इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस हिस्ट्री, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंटरनेशनल रिलेशंस, हिंदी, साइकोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, यूएस हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री, एनी अदर, मतलब जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। मतलब उसके लिए एक शर्त है कि जो भी सब्जेक्ट ऑप्शनल आप लेना चाहते हैं उसके लिए क्या होगा वहाँ पे कि कम से कम हर ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए 10 स्टूडेंट्स होंगे, तभी आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। अदरवाइज़ आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई दूसरा पढ़ाएंगे, ठीक है ना। मतलब आप सिंधी लेना चाहते हैं तो अब सिंधी के लिए आपके पास वहाँ पे कम से कम 10 बच्चे ऐसे हों जो सिंधी कोर्स ऑप्शनल लेना चाहते हों, तो फिर वो उनको भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये होता है वहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का। और उसकी जो लास्ट डेट वगैरह है वो आपको मैं बताता चलूँ कि लास्ट डेट इसकी जो है वो 12 अगस्त है। उससे पहले पहले आपने इसको जो है वो अप्लाई करना है, उससे उसके बाद अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इनकी जो एंट्री टेस्ट होगी वो 18 अगस्त को होगी, और इनका जो एप्लीकेशन फ़ी चालान है वो आपका 500 है, ठीक है। कोई इतना बड़ा नहीं है, 500 एप्लीकेशन चालान है। और कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस जो है, क्लासेस आपके जब स्टार्ट होंगे
वो 30 अगस्त 2024 से होंगे। ठीक है, प्रोग्राम ड्यूरेशन कितनी है? 16 वीक्स टू 20 वीक्स, मतलब 16 वीक से 20 वीक्स के 16 हफ्तों से 20 हफ्तों तक आपको ये कोर्स करवाया जाएगा। और हर हफ्ते में 3 दिन आपकी जो है वो इसकी क्लासेस होंगी। अब आते हैं हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, और किस तरह एप्लीकेशन अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्म है, कौन सा चालान है, हर चीज़ हम इसमें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते जाते हैं। और कौन सी फैकल्टी है, उनकी पिक्चर्स वगैरह और कौन पढ़ाएंगे वो सब भी आपको मैं बताता हूँ। तो अब हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, और यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स अच्छे से बताता हूँ मैं आपको कि क्या हो गया। सबसे पहले हम इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। स्कॉलरशिप जो 50 सीट्स हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, और जो 25 सीट्स हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। ठीक है, तो जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसके लिए? स्कॉलरशिप के लिए, तो वो ये है कि कम से कम आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी एक सब्जेक्ट में, मतलब 4 ईयर डिग्री आपने की हुई हो बैचलर की, किसी भी यूनिवर्सिटी से की हुई हो। तो ये आपको फर्स्ट इनका जो शर्त है वो ये है कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई हो। और एज लिमिट जो है वो आपकी 21 से 26 ईयर्स तक, मतलब 21 साल से 26 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए, इनके बीच में होनी चाहिए। अगर 26 साल से बड़ी होगी तो आप नहीं ले सकते, और इससे छोटी होगी तो भी आप इसमें नहीं ले सकते। और उसके बाद जो है आपकी सैलरी, फादर की जो इनकम है गार्डियन की, वो कितनी होनी चाहिए आपकी? 1 लाख से कम होनी चाहिए। अगर 1 लाख से ज़्यादा है आपके फादर की इनकम तो फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आप पैसे भर के फीस सीट रिज़र्व कर सकते हैं, मतलब एडमिशन ले सकते हैं। स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी अगर आपके फादर की इनकम 1 लाख से ज़्यादा है तो। और उसके बाद दूसरे नंबर 4 पे आता है सिलेक्शन कैसे होगी। सिलेक्शन होगी मतलब मेरिट पर होगी, और कम पावर्टी बेसिस पर। मेरिट कम पावर्टी बेसिस, मेरिट भी देखी जाएगी उसमें, लेकिन जो गरीब होंगे उनको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि स्कॉलरशिप मोस्टली है ही उन गरीब बच्चों के लिए जो इसका मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए है। तो ठीक है, तो इसमें ये होगा। और कौन से डिस्ट्रिक्ट्स इसके लिए एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो नंबर 5 पर जो इनका शर्त है वो ये है कि कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स एंड तहसील्स। ठीक है, तो इन डिस्ट्रिक्ट से अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट इनमें से नहीं है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 1 पे आता है सक्खर के, अगर आप हैं तो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं। और ऊपर वाली सारी आपको ये मतलब शर्तें पूरी करनी है। और दूसरा डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर के लिए हैं आप तो फिर भी आप एलिजिबल हैं। लाड़काना के हैं, खैरपुर, जैकमाबाद, घोटकी, नौशेरा फेरोज़ एंड सालियापट। अगर इनमें से किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं और ऊपर वाले सारे आपने ये एक क्राइटेरिया में आते हैं आप, तो फिर आपके इसके लिए एलिजिबल हैं। और दूसरा मैंने आपको जैसे बताया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब 75 सीट्स हैं टोटल, जिनमें से 25 सीट्स सेल्फ फिनांस पर हैं, मतलब वो फ़ीस देकर एडमिशन लेंगे, और 50 सीट्स स्कॉलरशिप की हैं। ठीक है, 50 सीट्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये आपको लिखा हुआ है ऊपर, ये है। और जो फ़ीस देकर एडमिशन लेंगे उनका क्या होगा कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कम से कम उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई हो, और उसके बाद वो कैंडिडेट्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हों। वो अपनी फ़ीस पे करेंगे, एडमिशन टेस्ट पास करेंगे, उसके बाद वो मतलब उनकी एडमिशन हो जाएगी, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेक्शन जो होगी वो मेरिट बेसिस पर होगी, जिनके अच्छे मार्क्स होंगे सिर्फ उन्हीं को एडमिशन मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मतलब फ़ीस पे करके सेल्फ फिनांस पर आएंगे उनके लिए, ठीक है। और अब हम आप आते हैं CSS फैकल्टी, मतलब जो फैकल्टी है इनकी, वो आपको कौन कौन पढ़ाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आता है डॉक्टर वहीद असगर, ये फॉर्मर DC सक्खर हैं, ये क्लासेस लेंगे। और उसके बाद कौन से इनकी जो फैकल्टी में आते हैं मिस्टर राना अदील, ADC लाड़काना, और तीसरे नंबर पर मिस्टर हमीद, ADC शहीद बेनज़ीराबाद। और उसके बाद मिस्टर यूसुफ शेख, AC न्यू सक्खर।
असिस्टेंट कमिश्नर, और उसके बाद मिस्टर एहसान अली एडीसी लाड़काना और मिस तूबा, और उसके बाद मिस्टर अख्तर हुसैन एंड मिस कांवल बतूक, और उसके बाद आता है मिस्टर कलीम खान एसीपी रोडी। ठीक है, तो ये सारे आप देख सकते हैं, कोई एसएस एसीपी एएसपीए और कोई एसीए, कोई जो है वो एडीसीए, और कोई असिस्टेंट कमिश्नर है, कोई डीसीए, मतलब ये इनकी सीएसएस फैकल्टी के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनकी सीएसएस फैकल्टी। अब आते हैं हम कि भाई ये जो है स्टूडेंट्स, इन्होंने सखर आईबीए से किया हुआ है, सक्सेस स्टोरीज़ हैं, और इन्होंने क्वालिफाई करके ये कोई असिस्टेंट कमिश्नर बन गया है। मोस्टली जो हैं वो इनके असिस्टेंट कमिश्नर ही बने हुए हैं, ये स्टूडेंट्स जिन्होंने कंप्लीट किया हुआ है, सखर आईबीए से क्वालिफाई किया है। ये उनकी सक्सेस स्टोरीज़ यहाँ पे आप वेबसाइट पे जाके ये भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम कि भाई इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं कंपलसरी जो आपको पढ़ाए जाएंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी होते हैं, ऑप्शनल भी होते हैं। ऑप्शनल आप पे मैंने आपको पहले बता दिया कि किस तरह उनका प्रोसेस है और कैसे आप ले सकते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आ जाता है आपका एसे, इंग्लिश एसे आ जाता है, और उसके बाद इंग्लिश प्रीसाइज एंड कंपोजिशन आ जाती है, जर्नल साइंस एंड एबिलिटी आ जाती है, एंड देन आपके पास आ जाता है करंट अफेयर्स, ये होगा पाकिस्तान अफेयर्स हो गया, इस्लामिक स्टडीज़ हो गए, ये आपके होंगे सीएसएस के कंपलसरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपके पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि ये आपके सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप चूज़ करना चाहते हैं तो उसका शर्त ये होगा कि कम से कम उस सब्जेक्ट्स के लिए 10 स्टूडेंट्स चूज़ करें वो सब्जेक्ट, तभी आपको वो ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ज़ाहिरी बात है, एक एक बंदा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करेगा तो एक को तो अलग अलग नहीं पढ़ाएंगे ना, कम से कम 10 बच्चे एक ऑप्शनल चूज़ करेंगे तभी आपको ऑप्शनल पढ़ाएंगे। बाकी ये तो सभी को पढ़ाए जाएंगे, ऊपर वाले कंपलसरी सब्जेक्ट्स सबको साथ पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इनका। अब आते हैं हम कि भाई इसके लिए अप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार है, किस तरह अप्लाई करना है हमें, और एडमिशन फॉर्म कौन सा है सीएसएस का, और सैम्पल पेपर कौन सा है, चालान कहाँ से डाउनलोड होगा, किस तरह करना है, ऑनलाइन होगा या आपने फॉर्म प्रिंट करके करना है, तो सारा कुछ आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो इनकी जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन नहीं हो सकता, वो आपने इनकी वेबसाइट पे आके यहाँ से कमेंट में आपको इसकी अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट की लिंक दी जाएगी, जिससे आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से आपने ये एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करना है, जो कि मैंने किया हुआ है पहले से ही। वो आपने डाउनलोड करके उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ये डाउनलोड करके उसको आपने फिल करना है, प्रिंट करवाना है। सबसे पहले आपने ये फॉर्म प्रिंट करना है। ठीक है, जब आप प्रिंट करेंगे उसके बाद आपने बाय हैंड, ये मतलब अपने पेन से ये इस फॉर्म को फिल करना है सारा, और यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी फ़ोटो लगानी है इस पर, और उसके बाद पासपोर्ट साइज, और फॉर स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं आप तो इसको टिक करेंगे। अगर आप सेल्फ फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये सेकंड ऑप्शन आपको आ रहा है। ठीक है, स्कॉलरशिप का भी आपको मैंने क्राइटेरिया बता दिया, सेल्फ फाइनेंस का भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए किसी एक सब्जेक्ट में और डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपको बता दिया कि कौन से हैं, वो भी आपको चेक करना है अगर इस क्राइटेरिया में आते हैं। एज लिमिट आप 21 से 26 ईयर्स तक हैं तो तभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और सिलेक्शन विल बी मेड ऑन मेरिट कम पावर्टी बेसिस, मतलब मेरिट और उनके मतलब जो गरीब बच्चे होंगे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। सैलरी आपकी 1 लाख से कम होनी चाहिए पर मंथ, तभी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 5 पॉइंट्स आपने अपने जहन में रख के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। अगर ये आप मतलब इसके अंदर इस क्राइटेरिया में नहीं आते तो आपका एडमिशन रिजेक्ट किया जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आपने सेल्फ फाइनेंस पे कर लें, फिर आपका इसमें हो सकता है। ये डिस्ट्रिक्ट सिर्फ इसके लिए एलिजिबल हैं, इसके अलावा स्कॉलरशिप के अलावा मतलब कोई भी डिस्ट्रिक्ट एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आते हैं कि फॉर्म में कौन कौन सी चीज़ें आपने लिखनी है। ये पेन से आपने क्या करना है, सारा फॉर्म फिल करना है। ठीक है, पार्ट 2 इसमें आ जाता है। इसमें क्या करना है, आपने अपना नेम लिखना है, सरनेम लिखना है, अपना एनआईसी लिखना है, कैंडिडेट एनआईसी, डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखनी है, हर चीज़ ध्यान से लिखनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर लिखना है अपना,
जेंडर लिखना है अपना, मेल या फीमेल। उसके बाद फादर्स ऑक्यूपेशन, आपके फादर क्या करते हैं वो लिखना है। और अपनी ईमेल एड्रेस लिखनी है, अगर वो आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, ईमेल एड्रेस को छोड़ दें। और उसके बाद आपकी जो पोस्टल एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। पोस्टल एड्रेस वो दें जिस पर आपको आगे मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी से पार्सल आता है आपका या कुरियर आता है तो वो आपका उसी एड्रेस पर आएगा जो आपने यहाँ पे दी होगी। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट आपने लिखना है, पोस्टल एड्रेस जहाँ पे आप रहते हैं वो सिटी लिखना है, तहसील लिखना है, प्रोविंस एंड फ़ोन नंबर अपना यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और रेजिडेंशियल एड्रेस आपकी वो क्या होनी चाहिए, अगर आप एक जगह रहते हैं और आपकी परमानेंट एड्रेस कोई दूसरी है तो फिर वो अपने यहाँ पे अपनी अलग लिखनी है। मतलब दो एड्रेसेस होती हैं आजकल लोगों के पास, एक परमानेंट होती है और एक टेम्पररी होती है, ठीक है। तो अगर आप किसी जगह एक परमानेंट एड्रेस आपकी ऊपर वाली और किसी और जगह आप फ़िलहाल रहते हैं तो वो आपने यहाँ पे लिखनी है। अगर नहीं है तो फिर आपने इस पर सेम एज अबोव पर क्लिक कर देना है। मतलब इसको टिक करेंगे तो मतलब आपकी रेजिडेंसी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो है वो सेम हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आते हैं यहाँ पे कि एजुकेशनल बैकग्राउंड है, क्या किया है आपने, इंटर कब की है, ऑब्टेन मार्क्स आपकी कितनी है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। और उसके बाद टोटल मार्क्स इंटर की कितनी थी वो आपने लिखनी है। इंटर में आपने कितनी मार्क्स उठाई वो सारी यहाँ पे लिखनी है। और टोटल इंटर में मार्क्स कितनी है, 1100 थी वो आपने लिखना है। परसेंटेज या ग्रेड लिखना है आपने, ग्रेड कौन सा था आपका। और उसके बाद इंटर कब आपने पास की है वो यहाँ पे लिखना है। और बोर्ड किस बोर्ड से आपने पास की है वो ये लिखना है। और जिस कॉलेज से या स्कूल से आपने की है इंटर वो भी यहाँ पे लिखना है। अगर प्राइवेट है तो यहाँ पे प्राइवेट लिखना है, अगर गवर्नमेंट स्कूल से की है तो वो भी आपने इससे ऊपर वाली लाइन में, मतलब ये सारी लाइन ऊपर वाली ये सिर्फ इंटर की इंफॉर्मेशन की है। फिर आते हैं ग्रेजुएट की, कि ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की हुई है, ठीक है। मतलब बैचलर डिग्री आपने कहाँ से की है, उसकी जीपीए लिखनी है यहाँ पे कौन सी है आपकी। और जीपीए लिखनी है ग्रेजुएशन की, टोटल ओवरऑल होती है जो। और उसके बाद टोटल जो जीपीए होती है वो भी लिखनी है। पहले ऑब्टेन आपने कितनी की थी वो लिखनी है। और उसके बाद टोटल जीपीए लिखनी है, टोटल 4 होती है हर जगह तो वो आपने लिखनी है। और कौन सी डिवीज़न में की थी, कौन से ग्रेड से की थी वो भी लिखना है। ग्रेजुएशन आपने कौन से ईयर में की थी वो यहाँ पे लिखना है। बोर्ड कौन सी बोर्ड से की थी, बोर्ड तो इसमें नहीं होता। और यूनिवर्सिटी का आपने लिखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है, यूनिवर्सिटी नेम लिखना है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और अगर मास्टर आपने की है तो सेम है, इसके लिए भी मास्टर के लिए भी आपने यहाँ पे कर देना है। सेम इन्फॉर्मेशन जैसे ऊपर आपने अपलोड की है लिखी है वही यहाँ पे भी आपने करनी है, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे पार्ट 4 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपने इस प्रोग्राम के लिए कहाँ से सुना। तो इसका आपने ये देखना है कि कहाँ से आपने इस स्कॉलरशिप के लिए देखा है, ठीक है, सुना है। तो ये आपने बताना है कि सेमिनार से देखा है तो वो आपने टिक करना है। न्यूज़पेपर में इस स्कॉलरशिप का सुना है तो वो बताना है। फेसबुक से देखा है तो वो लिखना है। सखर IBA वेबसाइट से देखा है या SMS से देखा है या अदर से देखा है किसी दूसरे ऑप्शन से तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। ये मतलब ये बताना है आपने जस्ट कि आपने इस स्कॉलरशिप के लिए कहाँ से सुना, आपको कैसे पता चला इस स्कॉलरशिप का, वो आपने यहाँ पे टिक करना है ऑप्शन, ठीक है। और नंबर 5 पे आता है पेरेंट्स एंड फैमिली इंफॉर्मेशन देनी है यहाँ पे। पार्ट 5 में स्टेटस ऑफ योर गार्डियन, एम्प्लॉई है, अनएम्प्लॉयड है, डिजीज़ है। और उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड है मतलब बिजनेसमैन है या कोई और किसी ऑनर है किसी कंपनी का, या बेरोज़गार है या कोई जॉब करता है वो आपने यहाँ से टिक कर देना है। एम्प्लॉई हो कोई जॉब करता है तो इसको टिक करना है, कोई भी जॉब नहीं है तो फिर अनएम्प्लॉयड को टिक करना है, ठीक है। और अगर बीमार है या इंतकाल हो गया तो इसको टिक करें। और उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड है किसी कंपनी का ऑनर है तो इसको आपने टिक करना है।
और उसके बाद आता है फादर्स और गार्डियन नेम। फादर या गार्डियन का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आपका फादर की डेथ हो गई है और आपको अभी कोई दूसरा बंदा मतलब आपका अंकल हो गया या कोई उसका भाई हो गया या आपकी मदर या कोई भी आपको मतलब हैंडल कर रहा है तो उसका नाम यहाँ पे लिखना है। अगर फादर जिंदा हैं तो उनका ही यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है। तो गार्डियन नेम लिखना है आपने यहाँ पे या फादर्स नेम लिखना है। और उसके बाद फादर का कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है आपने, फादर का एनआईसी लिखना है। यहाँ पे ये जो डैशेज हैं इनमें कुछ भी नहीं लिखना। यहाँ पे आपने पहले 5 नंबर्स लिखने हैं एनआईसी के, फिर डैश छोड़ के फिर यहाँ पे आपने इस तरह लिखना है, जो कि आप सबको पता ही होगा पहले भी। और उसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट एड्रेस, जो आपके फादर की कौन सी है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। और उसके बाद स्ट्रीट लिखनी है। स्ट्रीट वगैरह अगर नहीं है तो स्ट्रीट को छोड़ दें, बस कोई मसला नहीं। अगर विलेज में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, वो आपने यहाँ पे लिखना है उसका नेम। और तहसील लिखना है या तालुका कौन से तालुके से हैं आप वो लिखना है। डिस्ट्रिक्ट किससे बिलोंग करते हैं वो लिखना है। और टेलीफोन नंबर अगर है फादर का तो वो भी लिखना है, अदरवाइज़ नहीं लिखना है, ठीक है। डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर, आपके फैमिली मेम्बर कितने हैं वो यहाँ पे लिखना है। मतलब पहले आपका कोई सिस्टर है तो उसका लिखना है यहाँ पे नेम। उसके बाद रिलेशनशिप आपका क्या है उसके साथ, वो आपकी सिस्टर है तो यहाँ पे सिस्टर लिखना है। और फैमिली मेम्बर ऑक्यूपेशन क्या करती है आपकी सिस्टर, मतलब स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखना है, कोई जॉब करती है तो वो लिखना है। और मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है या अनमैरिड है, स्टडी करती है या काम वर्किंग है काम करती है, डेजिनेशन क्या है, अगर जॉब वगैरह करती है, मंथली उसकी इनकम क्या है वो आपने लिखनी है, ठीक है। अगर नहीं है इनकम तो इसको भी आपने छोड़ देना है। अगर डेजिनेशन में कोई नहीं है तो NA लिख देना है। यहाँ पे भी NA मतलब नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। अगर मेरिड भी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। फैमिली मेम्बर ऑक्यूपेशन, कोई ऑक्यूपेशन नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। NA लिख देना है आपने यहाँ पे। तो इस तरह सारे जितने भी आपके मेंबर्स हैं उनके नेम लिखना है, रिलेशनशिप लिखना है। अगर कोई जॉब वगैरह करते हैं तो इसमें सारा लिख देना है आपने। अगर नहीं करते तो यहाँ पे आप एक लाइन लगा दें तो भी कोई मसला नहीं होगा, अगर NA लिख दें भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं टोटल मंथली इनकम कितनी है, ठीक है। तो सेल्फ इनकम टोटल जो आपकी है तो वो भी आपने यहाँ पे बतानी है कि टोटल जो मंथली इनकम है वो कितनी बनती है आपकी, वो सारी आपने यहाँ पे लिखनी है। अगर इन सब की मिला के जो इनकम बनेगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। अगर आपके सिस्टर्स की ब्रदर्स की कोई इनकम नहीं तो फिर यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पे 0 0 लिख देना है। अगर यहाँ पे आपने कोई भी ऊपर इनकम इनकी लिखी है तो फिर वो आपने प्लस करके यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। और अब आते हैं हम ब्रदर्स सिस्टर्स चिल्ड्रेन फैमिली मेम्बर्स स्टडिंग। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स पढ़ते हैं, सिस्टर्स ब्रदर्स या आपके बच्चे हैं जो वो पढ़ रहे हैं तो कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं वो आपने उनके नेम लिखना है। पहले जो बच्चा पढ़ रहा है उसका नेम लिखना है, फिर उसका रिलेशनशिप आपके साथ क्या है वो लिखना है। यहाँ पे सिस्टर है, ब्रदर है, सन है या डॉटर है, जो भी है वो यहाँ पे आपने लिखना है। मतलब यहाँ पे आपने सारी डिटेल उनकी देनी है। और उसके बाद यहाँ पे उस यूनिवर्सिटी का, स्कूल का, कॉलेज का नेम लिखना है। प्राइवेट है गवर्नमेंट है वो आपने यहाँ पे लिखना है। और फीस कितनी है हर एक बच्चे की, पर मंथ जो फीस है वो कितनी है, आप पे करते हैं या नहीं करते, फ्री में है या जो भी है वो सारा आपने यहाँ पे सब बच्चों की लिखनी है नंबर वाइज। जितने बच्चे हैं उनके ये नंबर्स लिखे हुए हैं, इसमें आप दे सकते हैं। और सबकी टोटल ट्यूशन फ़ी कितनी होती है वो आपने सम करके, जितनी आपने सारे बच्चों की यहाँ पे हर एक की अलग अलग लिखी वो आपने क्या करना है, सम करके यहाँ पे आपने लिख देना है इस पोर्शन में। टोटल एक्सपेंसेस आपके कितने होते हैं, ठीक है। टोटल फ़ी पहले यहाँ पे लिखनी है ऊपर, और टोटल जो एक्सपेंसेस हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। और उसके बाद आते हैं, ये आपका फॉर्म हो गया फिल। अब क्या करना है, पार्ट 5 में आपने अंडरटेकिंग करनी है बाय एप्लीकेशन के एप्लीकेंट के। आपने जो भी इसमें इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल करेक्ट है, और कोई भी अगर इंफॉर्मेशन गलत होगी मतलब तो ये आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी और फाइनेंशियल असिस्टेंट भी नहीं दिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि ये अंडरटेक करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपने अपनी साइन करनी है, ठीक है।
यहाँ पे एप्लीकेंट साइन होगी और डेट आपने यहाँ पे लिख देनी है। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायर्ड वो आपने इस एप्लीकेशन प्रिंट करवा के इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फॉर्म फिल करके अटैच करने हैं, ठीक है। पंच करके एक फ़ाइल बनानी है। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं कम से कम आपकी डिग्री की मार्कशीट होनी चाहिए, जो आपने अटैच किए हैं उस पर टिक करना है यस, अगर आपने अटैच की है तो इस पर टिक करना है। इंटरमीडिएट और मैट्रिक की मार्कशीट जो हैं वो आपने अटैच की हैं तो इस पर टिक करना है यस, मैंने अटैच कर दिए हैं, ठीक है। और CNIC अपना अगर आपने टिक किया है तो यहाँ से यस कर देना है, अगर नहीं किया तो फिर इसको कुछ भी नहीं करना है। और डोमिसाइल अपना या फादर का या गार्डियन का होगा वो भी आपने अगर आपके पास है तो वो सेंड करना है, ठीक है। रिक्वायर्ड इसके लिए डोमिसाइल भी रिक्वायर्ड है और पासपोर्ट साइज़ 4 फ़ोटो आपके जो हैं वो होने चाहिए, वो भी आपने इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। और फैमिली इनकम की जो सैलरी स्लिप या पेंशन स्लिप होती है, अगर आपके फादर रिटायर्ड हैं तो पेंशन स्लिप होगी, अगर सैलरीड पर्सन है तो सैलरी स्लिप होगी, वो भी आपने सेंड करनी है इस फॉर्म के साथ अटैच करके। तो वो अटैच सेंड करने का तरीका मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको बताता हूँ कि कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी पेड बिल्स ऑफ लास्ट 3 मंथ्स, लास्ट 3 मंथ्स का जो पेड बिल है इलेक्ट्रिसिटी का वो भी आपने इसके साथ सेंड करना है। फीस जो आपके बच्चे पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं या स्कूल पढ़ते हैं, उनकी जो ट्यूशन फ़ीस है उसकी आपने रसीद सेंड करनी है इसके साथ। और रेंटेड एग्रीमेंट, अगर आप किसी उसमें किराए के घर में रहते हैं तो वो भी आपने एग्रीमेंट यहाँ पे सेंड करना है इनको डॉक्यूमेंट्स में। सारे ये डॉक्यूमेंट्स आपने सेंड करने हैं। और फ़ी चालान आपने जो है वो 500 का फ़ी चालान होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह वो करना है। वो भी आपने प्रिंट करवा के अलाइड बैंक में पे करना है 500 का चालान, और उसके बाद वो आपने सेंड करना है। इस सारे डॉक्यूमेंट्स पहले तो एडमिशन फॉर्म ये प्रिंट करना है, फिल करना है, फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इसके साथ अटैच करने। अटैच करने के बाद आपने ये एक फ़ाइल बना के सेंड करना है। यहाँ पे बोल रहा है कि नोट फॉर सेल्फ फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम 7 to 11 आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। जो मतलब फ़ीस देकर एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये 7 से लेकर 11 तक जो भी चीज़ें ये ज़रूरी नहीं है। मतलब जो स्कॉलरशिप के लिए जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, सेल्फ फाइनेंस पे किया है, तो वो 7 से लेकर 11 तक कोई भी चीज़ नहीं दें, ये उनके लिए डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी नहीं है। जिन्होंने स्कॉलरशिप के लिए किया है अप्लाई, उनके लिए ये 1 से लेकर 12 तक सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं और ये सारे आपने इसके साथ अटैच करके सेंड करने हैं। और जो भी अटैच करें डॉक्यूमेंट उसको यहाँ पे यस 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 टिक करते जाना है, ठीक है। अब आते हैं सेंड किस तरह करना है ये, ठीक है। सेंड करने का क्या है तरीक़ेकार, पहले तो यहाँ पे साइन करें और डेट लिखें अपनी, और उसके बाद ये इनके पोस्टल एड्रेस दी हुई है, एक फ़ाइल बना के बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाना है और ये एड्रेस देनी है। ये एड्रेस आपने फ़ाइल पे लिखनी है, अपना नेम लिखेंगे फ़ाइल के ऊपर, कॉन्टेक्ट नंबर लिखेंगे, और उसके बाद ये इस पोस्टल एड्रेस पर TCS कर देना है आपने। TCS करें, पोस्ट ऑफिस से सेंड नहीं करना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले देर से पहुंचाते हैं। तो TCS करके वो आपका 1 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। तो CSS कोऑर्डिनेटर सखर IBA यूनिवर्सिटी EDC कैंपस 2 बाईपास रोड सखर, ये इनकी एड्रेस है। इस पर आपने ये फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स सारे जो मैंने आपको बताए, और चालान भी, पेड चालान की जो रिसिप्शन होती है वो आपने इसके साथ अटैच करके पंच करके सेंड करनी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आते हैं कि चालान कहाँ से मिलेगा और वो किस तरह पे करना है। ये था प्रोसेस किसका, एप्लीकेशन फॉर्म का। तो जहाँ से हमने ये एडमिशन फॉर्म डाउनलोड किया वहीं पर आपको इसका सैम्पल पेपर भी मिल जाएगा। अगर आप सैम्पल पेपर से तैयारी मतलब एंट्री टेस्ट का जो सैम्पल पेपर होगा वो ये है, इस पर आपने क्लिक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, सारा आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद चालान यहाँ से आपको करना है। तो चालान इसका क्या होगा, ये भी आपने डाउनलोड करना है। चालान डाउनलोड करके उसके बाद आपने क्या करना है, इसको प्रिंट निकलवानी है। प्रिंट निकलवा के आपने अलाइड बैंक में आपने ये चालान पे करना है, ठीक है। ये डाउनलोड करना है और प्रिंट निकलवा के आपने अलाइड बैंक में जाके आपने फिर ये चालान पे कर देना है, ठीक है।
तो चालान पे आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी हुई, आपने सिंपली क्या करना है, चालान पे करने की लास्ट डेट जो है वो 12 अगस्त 2024 है, और जिस डेट को आपने पे करना है वो डेट आपने यहाँ पे लिखनी है। आप अपना नाम लिखेंगे, डॉटर या सन किसके हैं वो लिखना है आपने यहाँ पे, अपना NIC नंबर भी आपने इस चालान में लिखना है। इसी तरह सेम ये 3 कॉपीज़ हैं चालान की, बल्कि 4 कॉपीज़ हैं, इन चारों पर सेम इन्फॉर्मेशन जो इस पर लिखी वो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये है कॉपी आपके पास पड़ी होगी, और ये आपने कॉपी स्टूडेंट कॉपी है, और IBA कॉपी बाय स्टूडेंट, ये कॉपी आपने मतलब कि फॉर्म के साथ सेंड करनी है, ये आपके पास पड़ी हो एज अ प्रूफ कि आपने चालान पे किया है। ये बैंक कॉपी, ये बैंक वाले रखेंगे, और ये बैंक वाले यूनिवर्सिटी वालों को कॉपी खुद भेजेंगे। ये दोनों कॉपीज़ आपने नहीं ये बैंक वाले आपसे ले लेंगे, ये बीच वाली कॉपी आपने खुद रखनी है, और ये कॉपी जो है चालान की आपने उसके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पेड चालान की अटैच करके सेंड करनी है। पहले आपको ये फॉर्म फिल करना है चालान, उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी सिग्नेचर करनी है, और उसके बाद ये आपने अलाइड बैंक में लेके जाना है और वहाँ पे कर देना है, ठीक है। तो ये था इसका चालान का प्रोसेस कि चालान किस तरह आपने पे करना है। लास्ट डेट इसकी 12 अगस्त है, उससे पहले पहले, और चालान इसका जो है वो 500 है, और ठीक है। तो ये हो गया इसका चालान का भी प्रोसेस। उसके बाद अब जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, चालान बताया है और फॉर्म बताया है, सब कुछ आपने प्रिंट करके डाउनलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होंगे, फॉर्म और चालान आपने प्रिंट करना है, वो डाउनलोड करके आपने क्या करना है, प्रिंट निकलवाना है। प्रिंट निकलवा के आपने सब फिल करना है। फिल करने के बाद एप्लीकेशन चालान पे करना है। पे करने के बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स का एक फ़ाइल बना के जो एड्रेस आपको मैंने बताई उस पर सेंड कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। हर डिटेल आपको मैंने बता दी है कि किस तरह होगा इसका। स्कॉलरशिप की फुल डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल चुकी हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप्स के लिए कि उनकी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई वीडियो में।